हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुरेंद्र रावत और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आजकल मंडुवा की बुआई चल रही है और मैं भी सुबह सुबह आ रखा हूँ मंडुवा बोने के लिए खेत में। एक्चुअली अभी बैल आए नहीं हैं, बैल पीछे से आ रहे हैं, पापा लेके आ रहे हैं और मैं खेत में आ गया हूँ। और ये वाला खेत अभी हमने बोना है और एक ऊपर वाला है और एक ऊपर है जहाँ पे हमने जौल रखा हुआ है यहाँ पे, और दो खेत नीचे हैं। और लोगों ने लगभग लगभग जितनी बुआई करनी थी ना उतनी लोगों ने कर दिया ना, जितनी लोगों ने बुआई करनी थी उतनी कर दी है। और इससे नीचे हम हमारे गांव वालों ने सारे अब खेत छोड़ दिए। पहले यहाँ सारी बुआई होती थी, खेतों में चलन खेती। अब लोगों ने बंजा छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इधर से, ये देखिए नीचे इनमें बिल्कुल वैसी वाली घास जम गई है कि जो कि किसी काम की नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे खेत अब बंजर हो चुके हैं, क्योंकि लोग अब खेती में इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। ये देखिए उधर भी लोगों ने हल लगाना छोड़ दिया है और ये खेत सारे देखो इनमें कैसे घास जम गई। और ये जो नीचे ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये भी खेती हुआ करते थे। अब इनमें ना बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट इसलिए खेती में नहीं है क्योंकि जंगली जानवरों का प्रकोप ऐसा है कि भाई कुछ भी वो, एक तो अनाज उतना हो नहीं रहा। जैसे गेहूं की खेती थी, इस बार तो गेहूं उतने हुए नहीं। मंडुवा और झुमरा थोड़ा हो जाता है क्योंकि चौमास के सीज़न की जो फसल होती है ये हो जाता है। बाकी लोगों को खेती में उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए वो ऊपर जहाँ पर बिजली का पोल दिख रहा है वहाँ पर एक खेत बड़ा सा उसमें हल लगा रखा है, उसके नीचे सारे खेत बंजर। और उसके ऊपर भी अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, देखो एक एक दो दो करके बीच बीच में लोगों के खेत बंजर हैं। तो जो खेत बंजर हैं उसके बाद जानवर, जंगली जान जो खेत बीच में बोए हुए हैं उनमें फिर जंगली जानवर आएगा तो लोग उनको भी छोड़ देंगे बीच में। हमारे भी यहाँ पे ये वाला खेत है, ये वाला बीच वाला जिसमें हल लगा रखा है, उसके ऊपर वाला उसको हम कल बोएंगे उसमें मंडुवा। अभी मैं ठीक हूँ अपने गांव के नीचे। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ऊपर हमारा गांव है, पेड़ की वजह से कम दिखाई दे रहा है। और कल भयंकर बारिश आ गई थी, इस वजह से थोड़ा आज का व्यू बिल्कुल अच्छा आ रहा है। नहीं तो धुंध की वजह से कुछ आजकल दिखाई, धुंध भी नहीं है यहाँ पर। आजकल जंगलों में थोड़ी आग लग रही है, तो आग लगने की वजह से ना सामने वाले पहाड़ों पे जो गांव दिख रहे हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए आजकल धुएं की वजह से, धुंध की वजह से हिमालय के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ से हिमालय पर्वत के साफ साफ दर्शन होते हैं। और इधर है हमारा बिंदेश्वर का मंदिर, वहाँ भी बिल्कुल धुंध लगी हुई है, थोड़ी सी धुंध है। और कुछ जंगलों में आग लगने की वजह से धुआं फैला हुआ है ना। अब वहाँ से हमारे बैल भी आ गए, ये देखिए ये आ रहे हैं बैल। तो इसके बाद हल बाना करते हैं शुरू। ये देखिए यहाँ पर हमने घास का खुम लगा रखा है और इसके अंदर से ना एक पूला बाहर निकल गया। ये कल इतनी आंधी तूफान और बारिश के साथ देखिए इतनी आंधी तूफान हुई कि सारा घास इसके अंदर से बाहर आ गया। देखिए यहाँ से, और ये वाले यहीं पे खड़े थे शायद, ये भी गिर गए हैं। ये देखिए, और सुबह की धूप बिल्कुल हल्की सी दिख रही है क्योंकि आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं। अभी बारिश के आसार हैं, बारिश आ सकती है दोबारा। कल बिल्कुल भयंकर बारिश आई थी, आज वैसी वाली बारिश नहीं चाहिए भाई, क्योंकि खेत भी अब गीले हो गए हैं। और जिन खेतों में झुंगरा बो रखा है ना, ऐसी बारिश आएगी तो उनमें घास भी जमेगा साथ में, फिर धनियाल लगाने में परेशानी आती है। ये देखिए खेतों में जो बारिश कल आई थी, देखिए काफ़ी हद तक बारिश आ रही है। ये देखो नीचे सूखा है लेकिन ठीक हो रहा है, मतलब धूल तो नहीं उड़ेगी हल लगाने में। और बैल पहुंच गए वहाँ और हल रखा है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले ये वाला खेत बोएंगे, फिर ये नीचे वाला, फिर ये वाला, फिर ऊपर, फिर ऊपर। 5 खेत हैं। देखते हैं कितने टाइम में ये फाइनल होता है हल लगा के। उसके बाद मार्केट की तरफ भी जाना होता है।